गुड न्यूज़ टुडे के श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी नमस्कार। आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके बीच में लेके आया हूँ आपको बताने के लिए। ज़्यादातर लोग तो इसके बारे में जानते भी हैं, और वो ये है कि हर कलाकार किसी अपनी एक रचना से जाना जाता है। उसका नाम लोग लेते हैं तो उसके उस रचना का जिक्र ज़रूर करते हैं। जैसे लोग जगजीत सिंह साहब की बात करते हैं तो कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या कमाल का गाया। बेगम अख्तर साहिबा का जिक्र होता है तो ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, क्या गाया। हरिओम शरण जी की बात होती है तो कहते हैं जी मैली चादर ओढ़ के, क्या गाया। मेरे पिताजी की बात होती है पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की तो लोग कहते हैं चदरिया झीनी री झीनी, कितना अच्छा गाते थे। पंकज उदास जी की बात होती है, कहते चिट्ठी आई है, बहुत अच्छा गाया। ऐसे ही सभी कलाकारों की कोई एक चीज़ है जो उनके नाम से जुड़ जाती है, पहचानी जाती है। एक मेरा भी गाना है ऐसा, जब मेरा नाम कोई लेते हैं तो ऐसी लागी लगन को उसके साथ जोड़ देते हैं। तो मेरा कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें जितने भी लोग आए होते हैं वो ये सोच के घर से निकलते हैं कि आज इनसे ऐसी लागी लगन तो सुनना ही सुनना है। और मेरी चालाकी देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ऐसी लागी लगन गा देता हूँ जिससे कि सबकी इच्छा तृप्त हो जाती है कि हम तो यही सुनने आए थे, हमारा काम तो हो गया। अब उसके बाद मैं जो भी सुनाता हूँ वो सुनते रहते हैं। इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि ऐसी लागी लगन कंपोज कैसे हुआ, मुझे मिला कैसे। ये मैं आपको इस गाने के बीच में आपको वो कहानी बताऊंगा। सारे गा धा पा ग रे सा नी रे, पानी रे मा पा धा पा ग रे सा नी रे नी धा, गा रे गा सा रे नी रे सा। है आँख वो, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन लोग अक्सर मुझसे इसका राज पूछते हैं कि आपकी जो लंबी सांस है ये कैसे हो गई। तो मैं लोगों को बताता हूं कि लंबी सांस का राज है बाबा रामदेव के प्राणायाम। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली।
मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। अब मैं आपको बताता हूं कि यह गाना कब बना, कब कंपोज हुआ। सुंदर कहानी है। 1977, कितने साल हो गए आप लगा लीजिए। मेरे कुछ कार्यक्रम अमेरिका में थे और मैं एक अपने मित्र के यहाँ न्यू जर्सी में लंच खा रहा था। तो उनकी वाइफ भी थोड़ा गाती थी। उन्होंने मुझे एक छोटी सी किताब दी कि देखिए इसमें बड़े अच्छे अच्छे भजन हैं। तो मैंने खाना खाते खाते बाएं हाथ से वो पेजेस देखना शुरू किया। तो एक पेज पर मैं रुक गया। उसमें लिखा हुआ था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इंदिरा देवी जी का लिखा हुआ है भजन। और वहीं खाना खाते खाते उसकी धुन भी बन गई। और उसके बाद जब खाना खत्म हुआ तो मैंने उनको कहा कि जरा हारमोनियम लाइए, मैं आपको सुनाता हूं ये गाना। और ऐसी लागी लगन यूं खाना खाते खाते बन गया था। वैसे भी आपको बताऊं कि मैंने जितने भजन, जितनी भी गज़लें कंपोज की हैं, उसमें किसी पर भी 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि एक बार ध्यान शब्दों की तरफ लग जाए तो उसकी धुन अंदर से ही मिल जाती है, उन शब्दों में से ही। तो इस तरह ऐसी लागी लगन का जन्म हुआ। तो एक अंतरा इस गाने का सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये गाना फिर पॉपुलर कैसे हुआ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। केवल भजन गा देने से बात नहीं बनती है। जीवन को भजन बनाना पड़ता है। लेकिन वो बनेगा कैसे? वो इस तरह बनेगा कि हम जो भी गा रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें जो चीज़ें हैं वो हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं जानता हूँ सब कुछ संभव नहीं है। हर शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेना संभव नहीं है। लेकिन इतना तो संभव है कि हर भजन में ये कहा जाता है कि आप किसी को कष्ट मत दो, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ बेईमानी ना करो। सुबह उठ के थोड़ा भजन कर लो, भगवान का नाम ले लो। और सुबह अगर आंख उठ जाए तो भगवान को धन्यवाद दे दो कि आपने आज हमको नया जीवन दे दिया। क्योंकि आंख खुली नहीं तो जीवन तो समाप्त। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले आंख खोल के थैंक यू बोलना है गॉड को कि भगवान आज से एक नया जीवन शुरू। और रात को सोने से पहले
ये धन्यवाद दे के जाना है कि आपने हमको इतना सुंदर जीवन दिया। और सुबह उठ गए तो ये नया जीवन शुरू हो गया। यही चीज़ें हमें अपनानी है जो भजनों में लिखी है। मैं आपको 2 पंक्ति सुनाता हूँ कि हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, पढ़ के उसको रख दिया, लेकिन क्या इससे काम हो गया पूरा? नहीं, इससे नहीं हुआ। उसमें से कुछ चीज़ें जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए। देखिए इस 2 पंक्ति में कितनी सुंदर बात कही है। हरि प्रेमी ने लिखा है, पानी रे गा सा गा रे गा मा गा रे गा गा रे सा नी रे धा रे सा। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। राम के चरित्र को अपनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। रामचरित अपनाओ, रामचरित अपनाओ। तो आज यहीं तक, कल आपसे फिर मिलेंगे और एक और भजन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।